विहान को डर सताए जा रहा था कि कहीं उसकी यादों के साथ उसका 2025 का भी सच सामने ना आ जाए। तब तक धर्म घर के बाहर निकल चुका था। विहान ने घबराहट के साथ धर्म से पूछा, आपको लगता है कि मैंने विकास और नैना को मारा है? धर्म कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, लगता तो नहीं है, लेकिन अक्सर जो लगता है वो होता नहीं है। विहान ने तुरंत पूछा, मेरी यादें वापस लाने की जरूरत क्या है? आ जाएंगी यादें खुद ब खुद। धर्म ने गहरी सांस ली और विहान की तरफ टर्न होते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुम विकास और नैना के साथ एक वेद के पन्नों के ट्रांसलेशन के काम में लगे थे। कहा जाता है कि उस वेद में कई रहस्य छुपे हैं। विहान चौंक सा गया। उसने तुरंत पूछा, तो किसी रहस्य का पता चला? धर्म ने गंभीरता के साथ कहा, नहीं, क्योंकि अब उस वेद के पन्ने गायब हैं। यह सुनकर विहान हैरान रह गया। गायब है? मतलब खो गए, चोरी हो गए, क्या हो गया? धर्म ने आगे बढ़ते हुए कहा, वो तो पता करना है। विहान की आंखें फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, मतलब मैं अब ऐसा अकेला जिंदा इंसान हूं जिसने उस वेद के पन्नों को पढ़ा है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब तक धर्म घोड़ा गाड़ी के पास आ चुका था। विहान भी धर्म के पीछे ही था और उसका मन इस बार भी भागने को कर रहा था, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरे सपने में भागने से कुछ नहीं बदला तो यहां क्या हक बदलेगा? ये सोचते हुए विहान धर्म के पीछे पीछे उस घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। विहान के दिमाग में तरह तरह के ख्याल घूम रहे थे। अगर धर्म मेरे सपनों में आ सकता है तो उसे सब कुछ क्यों नहीं पता? उसे ये क्यों नहीं पता कि मैं पहले विहान शुक्ला था? शायद इसलिए कि मैंने धर्म को सिर्फ वही बताया जो मैं चाहता था। और क्या धर्म वाकई मेरी मदद कर रहा है, या फिर उसे मुझसे कुछ चाहिए? कहीं वही वेद तो नहीं? क्या मैं किसी खतरे में हूं? इन सवालों के बीच विहान खुद को शांत रखने की कोशिश कर ही रहा था कि गाड़ी रुक गई। धर्म ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, हम पहुंच गए हैं। विहान जैसे ही घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरा, अचानक उसे कुछ याद आया। ये तो विकास का घर है। बाहर एक लोहे का गेट था जिसके भीतर एक छोटा सा गार्डन था। फूल और झाड़ियों के बीच से जाती हुई पत्थर की पगडंडी पर धर्म और विहान चलते हुए घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। विहान ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उस गार्डन में एक डरावना सा माहौल था। उसे झाड़ियों के बीच किसी हलचल का एहसास हुआ। विहान को ऐसा लगा मानो वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ा हो। वहां इंसानों की भीड़ नहीं, रहस्यमयी परछाइयों की भीड़ थी। विहान के कदम वहीं रुक गए, लेकिन धर्म दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। विहान को लग रहा था जैसे कोई उसे घूर घूर कर देख रहा हो। विहान के लिए यह बहुत ही अजीबोगरीब एहसास था। तभी अचानक एक परछाई उसके कानों के पास से गुजरी। विहान को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका कान कटकर गिर गया हो। विहान ने अपने कान को छुआ। उसके कान पर सच में एक हल्का जख्म बन गया था। तभी फिर से वही परछाई विहान की तरफ बढ़ी। विहान ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपना दाहिना हाथ उस परछाई के सामने कर दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे विहान के हाथ से एक तेज हवा का झोंका निकला और वो परछाई एक ओर जाकर किसी चीज से टकराई। किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। अचानक से माहौल शांत हो गया। विहान को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी धर्म, जो दरवाजे तक पहुंच चुका था, उसने विहान की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम वहां क्यों रुक गए? आओ। विहान को डर और शक ने घेर लिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ उसका भ्रम था या सच्चाई या कुछ और। विहान जल्दी से चलते हुए दरवाजे तक आ गया। जैसे ही धर्म ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से एक मीठी आवाज आई, आप लोग अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। धर्म ने दरवाजा खोला और अंदर बैठी महिला को देखकर अपनी टोपी हल्के से झुकाई और मुस्कुराते हुए कहा, माया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। माया ने जवाब दिया, हेलो धर्म, तुम्हें देखकर मुझे भी खुशी हुई। विहान ने देखा सोफे के बीचों बीच एक सुंदर औरत बैठी थी। उसने काले रंग की सिल्क की चमकती हुई साड़ी पहनी थी। सिर पर हल्का जालीदार घूंघट, आंखों में गहरा काजल, माथे पर बड़ी बिंदी और हाथों में
सोने चांदी के कड़े और गले में बड़ी सी तांबे की माला उसे रहस्यमयी बना रही थी। उस औरत के सामने की टेबल पर मिट्टी का बड़ा सा बर्तन रखा था जो झिलमिलाते पानी से भरा था। उस पानी के ऊपर धुआं सा तैर रहा था। माया ने पानी में से उठते धुएं को देखते हुए कहा, यह पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये बताता है कि कौन किस आग में जल चुका है और जलने वाला है। वहां कुछ जलती मोमबत्तियां और सुगंधित तेल की खुली शीशियां भी रखी थी। माया के सामने एक दूसरा आदमी आंखें बंद किए बैठा था। अचानक माया के सामने बैठे आदमी ने अपनी आंखें खोली और जमीन पर सिर पटकने लगा। माया ने धर्म की ओर देखते हुए कहा, बस थोड़ी देर और। उस आदमी के पिछले जन्म की बातें इसे परेशान कर रही है, थोड़ी इसकी समस्या का समाधान कर दूं। विहान ये सुन थोड़ा हड़बड़ाया। उसने मन ही मन कहा, बस मेरे पिछले नहीं, मेरे अगले जन्म की यादें न सामने आ जाएं। इधर माया ने अब उस आदमी का सिर पकड़ा और पीले चंदन से तिलक कर दिया। वह आदमी एकदम शांत हो गया। अब वो आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा था। माया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पास्ट में तुम्हारी कुछ परेशानियां हैं, तुम बस दक्षिण की तरफ सिर रखकर सोया करो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये सब देखकर विहान के अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह आदमी बाहर जा चुका था। तभी धर्म ने विहान की तरफ इशारा करते हुए माया से कहा, माया, ये विहान दीक्षित है, देखो इसके बारे में कुछ पता चल सकता है क्या? विहान ने पलकें झपकाई। माया मुस्कुराते हुए विहान के पास आई और उसके कान के जख्म को छूते हुए शरारत भरे अंदाज में पूछा, बाहर खड़े मेरे सेवकों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? कुछ थोड़े बदमाश से हैं। खैर चलो अब हम कुछ अपनी बातें करते हैं। माया ने विहान का हाथ पकड़ा और उस सोफे की तरफ बढ़ गई जिस पर वो पहले से बैठी थी। विहान मंत्रमुग्ध सा माया के पीछे चलता जा रहा था। माया पहले बैठी, फिर सोफे पर अपने पास हाथ से थपथपाया। आ जाओ मेरे पास बैठो। विहान थोड़ा हिचकिचाया। धर्म ने आगे आकर विहान के कान में कहा, उसके नखरे से मत घबराना, माया एक अनंत यामी है, थोड़ी शरारती है लेकिन बहुत ताकतवर भी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में तारीफ है या तुम्हारा मेरे प्रति प्यार? धर्म बस मुस्कुरा कर रह गया। विहान इन सब बातों के बीच थोड़ा झेप रहा था। तभी माया ने विहान से फिर से कहा, बैठ जाओ ना। विहान ने मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे सावधान रहना पड़ेगा, ये मेरे दिमाग में झांकना चाहती है, लेकिन शायद मैं खुद तय कर सकता हूं कि इन्हें क्या दिखाना है। विहान झिझकते हुए माया के पास बैठ गया। विहान के सोफे पर बैठते ही मिट्टी के बर्तन में रखे रहस्यमय पानी के ऊपर जो धुआं तैर रहा था वो अचानक से पानी में समा गया। माया एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन उसने अपनी यह हैरानी जाहिर नहीं होने दी। माया ने मुस्कुराते हुए विहान की आंखों में झांका और कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई विहान दीक्षित, तुम सच में बड़े प्यारे हो, तुम मेरे थोड़ा और पास आकर बैठ सकते हो? विहान थोड़ा झेप सा गया। माया के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। विहान ने धर्म की तरफ देखा। धर्म बस स्माइल कर रहा था। विहान थोड़ा और सरक गया, लेकिन उसका दिमाग फिर दौड़ने लगा। क्या धर्म मुझे फंसा रहा है? अगर उसने मेरी यादों में कुछ गलत देख लिया तो? माया ने उसे ध्यान से देखा और विहान के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। विहान अचानक से माया की चमकती आंखों में खोने सा लगा था। वो नजरें हटा ही नहीं पाया। माया भी उसे गहराई से देख रही थी, जैसे उसकी आत्मा में झांक रही हो। विहान ने पूछा, आप क्या देख रही हो? माया ने उसके हाथ की रेखाओं को देखा, फिर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और कहा, मैं तो बस अपने सामने एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देख रही हूं। यह कहते हुए माया ने शरारत भरे अंदाज में आंख मारी। विहान ने इस ऑकवर्डनेस से बचने के लिए धर्म की तरफ देखा, लेकिन धर्म तो हंसी रोकते हुए खड़ा था। विहान ने मन ही मन सोचा, क्या यह मजाक चल रहा है? लेकिन तभी विहान को कुछ समझ आ गया। ओह समझा, ये इनकी मुझे अनकंफर्टेबल करने की चाल है ताकि मेरे मुंह से कुछ सच निकल जाए। विहान उनकी चालाकी की दाद देने को मजबूर था। वो लगभग कामयाब हो गए थे, लेकिन नहीं। विहान ने एक स्माइल के साथ सोचा, ये अनंतयामी चालाक हैं, पर वो मूर्ख को और मूर्ख नहीं बना सकते। विहान अब पूरी तरह तैयार था, चाहे वो उनके बराबर ना हो, लेकिन इतनी आसानी से हार भी नहीं मानने वाला था। उसने तुरंत पूछा, आपको मुझसे चाहिए क्या? अचानक माया ने उसके हाथ छोड़ दिए। उसने टेबल पर पड़ी बोतल उठाई
और उसकी एक बूंद उस मिट्टी के बर्तन वाले पानी पर टपका दी। कमरा सुगंध से भर गया और उस पानी पर फिर से धुआं तैरने लगा। माया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए विहान से पूछा, खुशबू काफी अच्छी है ना? माया सही कह रही थी। विहान भी उस खुशबू में खोसा गया, पर उसने खुद को याद दिलाया, खुद को भटकने मत दो। अब माया ने दूसरी बोतल खोली और उसमें से भी एक बूंद उस पानी पर टपका दी। अब एक और गहरी खुशबू कमरे में फैल गई। विहान का मन शांत हो गया। वह अब पानी में होती हलचल को घूरने पर मजबूर हो गया था। विहान की नजरें धुंधलाती जा रही थी। उसका शरीर हिलता और बहता सा लगने लगा। ये क्या हो रहा है मुझे? माया की आंखों में एक चमक आ गई थी। उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी। हमारी यादों में कई राज छिपे हैं, जो सामने हैं वो तो बस छोटा सा हिस्सा है। बस उसी छोटे हिस्से को सामने लाना है। विहान को नहीं पता था कि वो खुद अपने मन पर कंट्रोल कर रहा था या नहीं, लेकिन वो माया की बात समझ गया था। अब उसका सेंस खोता जा रहा था। पानी पर धुएं के बीच कुछ तस्वीरें उभर रही थी, लेकिन इतनी धुंधली कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। विहान ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। माया ने फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, याद है? सब याद है तुम्हें? बस दिखाओ अपनी यादों को। माया ने विहान का चेहरा ठीक पानी के ऊपर कर दिया, लेकिन माया को उस चेहरे के रिफ्लेक्शन में कुछ अजीब सा चेहरा दिख रहा था। तभी अचानक विहान जोर से हाँफते हुए जागा। उसकी सांस तेज और भारी थी। वो बुदबुदाया, क्या मैं सो गया था या ये सब सपना था? माया एक पल के लिए चुप सी हो गई। फिर उसने धर्म की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ, लेकिन इसकी यादें मिटा दी गई है। जिसने भी ये किया उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है। विहान ने राहत की सांस ली। उसका कोई राज नहीं खुला था। माया अब थोड़ी गंभीर हो गई थी। धर्म ने माया से हाथ मिलाया और फिर विहान की तरफ देखते हुए कहा, चलो चलते हैं। विहान मुश्किल से सोफे से उठा। उसने पूछा, बस इतना ही? धर्म ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बस इतना ही। धर्म ने अपनी टोपी फिर से झुकाई और माया को थैंक्स कहते हुए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। विहान भी उसके पीछे बाहर की तरफ चल पड़ा। उसी पल मिट्टी के बर्तन में रखे पानी में एक हलचल हुई और एक दृश्य उभरने लगा, जिसमें दो लड़के और एक लड़की एक किताब को लिए खड़े थे। माया के चेहरे का रिएक्शन बदलने लगा था। विहान और धर्म बाहर आ चुके थे। विहान ने एक डर महसूस करते हुए पूछा, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? धर्म कुछ जवाब दे पाता उससे पहले पीछे से माया की आवाज आई, धर्म 1 मिनट रुकना, मुझे विकास और नैना की मौत के बारे में कुछ पता चला है। धर्म पीछे मुड़ा और माया से पूछा, क्या पता चला है? माया ने विहान की तरफ देखा और कहा, यह मैं तुम्हें विहान के सामने नहीं बता सकती। जल्दी अंदर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। धर्म ने विहान की तरफ देखा और शक भरे लहजे में कहा, लगता है मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था वो सच है। यहीं रुकना, भागना मत। मुझसे बचकर तुम कहीं भी भाग नहीं पाओगे। धर्म माया के साथ वापस घर के अंदर चला गया, लेकिन विहान दोनों की बात सुन डर गया था। उसने बाहर के दरवाजे की तरफ देखकर सोचा, भाग जाऊं क्या? लेकिन ये धर्म अगर मुझे मेरे ही सपने में पकड़ सकता है तो रियल लाइफ में भी भागने का क्या ही मतलब है? अगले ही पल विहान को दूसरी बेचैनी ने घेर लिया था और एक डर उसे सताने लगा था। ऐसा क्या पता चल गया विकास और नैना के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही अपने दोस्तों को मारा है? क्या विहान ने ही विकास और नैना को मारा है? क्या विहान एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? क्या विहान समझ पाएगा? इस नए रहस्य को जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।